जय गुरुदेव। आमने सामने बहुत दिनों से पूरे विश्व भर से आप सब अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए, उसके जवाब के लिए प्रयत्नशील थे, बेचैन थे। दुनिया भर से आप अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौकों पर मुझे भेजा करते थे। सोचा कि क्यों ना एक ऐसी रूहानी महफिल जमाई जाए जहां बीच में कोई ना हो, सिर्फ आपकी जिज्ञासा हो और उसका समाधान हो। मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल आप पूछ रहे हैं। आज तारीख 23 जनवरी 2018। इस साल के 17 सूरज, 22 सूरज अस्त हो चुके हैं। 23वां सूरज आज अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा। आपके जीवन का एक पहर, एक अध्याय और बीत जाएगा। यकीन मानिए कि ये अवसर, ये पल आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गुरु महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो इस कण कण में विद्यमान हैं, हमारे आपके बीच में सदैव थे, हैं और रहेंगे। हमारे और आपके आज्ञा चक्र पर आसीन हैं। आपको निर्देश दे रहे हैं कि बच्चों, बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का आपने व्यर्थ कर दिया। अब तो बचे हुए वक्त से, समय से, सांसों की पूंजी से काम ले लो। तो बहुत सारे सवाल हैं। किसी ने पूछा है कि जीवन और मृत्यु की सच्चाई क्या है, ये इतना रहस्यपूर्ण क्यों है? जीवन और मृत्यु की सच्चाई, ये जीवन और मृत्यु, आपका इससे आशय क्या है? आपकी इसके प्रति समझ क्या है? पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु दो घटना नहीं है, एक ही घटना के दो सिरे हैं, एक धागे के दो छोर हैं। अगर जीवन है तभी मृत्यु हो सकता है, अन्यथा न मृत्यु होगी न जीवन होगा। मृत्यु और जीवन आपके साथ साथ चलते हैं। आपका शरीर, आपकी देह मृत्यु ही है और आपकी अदेह जीवन है। आपके ये जो 5 तत्व हैं देह के, ये मृत्यु ही तो है, मरे हुए। इसको और साफ साफ कर लें कि गुरु महाराज ने साफ साफ बताया कि आपका ये शरीर किराए का मकान है। आप दर्पण के सामने खड़े होते हो ना, आईने के सामने, शीशे के, मिरर के, उसमें कौन दिखता है आपको? आप दिखते हैं। दर्पण, वो आईना, वो मिरर मृत्यु है, जड़ है, स्थूल है, और आप जीवन हो।
यद्यपि जो दर्पण में दिख रहा है वो सही नहीं है, वो विपरीत दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। आप दर्पण में झांक कर देखो, पीछे कुछ लिख दो, आपको दर्पण में उसका उल्टा दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा है कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दर्पण में आपको उल्टा दिखेगा तो सीधा समझ में आ जाए। इसी बात को तो संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। यह रहस्य नहीं है। सवाल किया आपने मनीष जी ने कि यह इतना रहस्यपूर्ण क्यों है। रहस्यपूर्ण कहां है? आपको ज्ञात नहीं है। हमें जो चीज पता नहीं होती वो रहस्य महसूस होता है, रहस्य प्रतीत होता है। अगर आप बोध कर ले तो जरा भी रहस्य नहीं है। इसमें कहीं रहस्य का तो एक कतरा भी नहीं है, लेश मात्र भी रहस्य नहीं है। जीवन और मृत्यु आप दोनों के मिश्रण से बने हैं। आपकी देह जीवन और अदेह यानी सुरत यानी रूह यानी जीवात्मा, ये जीवन, देह और अदेह। अदेह को आप चाहे जो भी कह लो, अदेह को आप सोल कह लो, रूह कह लो, चेतना कह लो, जीवनी शक्ति कह लो, परम तत्व कह लो, आत्मा कह लो, जो चाहे वो कह लो। बात बहुत गंभीर है। इसका जवाब पाने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने अंतर मन में जाना पड़ेगा, उसमें झांकना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका ही है मनीष जी कि आपकी दृष्टि में गुरु महाराज का सच्चा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन है? सद्गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी उसका हर जीव होता है। अगर ऐसा न होता तो अगर आप नामदानी हैं, आपको नाम मिला है तो नाम न मिलता, आपको नाम प्राप्त ही ना होता। गुरु महाराज का सच्चा उत्तराधिकारी हर जीव है। सूरत का हर जर्रा है, हर रेशा है। तभी तो उन्होंने उसे महानाम दिया, महादान दिया, नाम का दान, अमोलक। अब ये आपके ऊपर है कि गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करके आज आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। बड़ा भिन्न सवाल आप पूछ रहे हैं। गुरु महाराज के जाने के बाद हम कहां जाएं? मथुरा या उज्जैन? कहां गए गुरु महाराज? क्या आप भी मानते हैं कि गुरु महाराज गए? गुरु महाराज से, सदगुरु से आपका आशय क्या है? देह, वस्त्र, वेशभूषा? गुरु महाराज कहीं गए नहीं। वो हर पल हैं, सदैव हैं, थे, हैं और रहेंगे। गुरु महाराज हैं आप में, मुझ में, समस्त प्रेमियों में, संपूर्ण जगत में, हर तरफ, सर्वत्र। कहां जाएं? मथुरा या उज्जैन?
जहां इच्छा वहां जाएं। दोनों लोग उनके नाम की ही पताका तो फैला रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जहां कहा वहां आप कब जाएंगे? अपने भीतर, स्वयं के अंदर। आप कहीं भी जाएं न चाहें, अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप स्वयं के भीतर जरूर जाएं, अपने भीतर अवश्य जाएं। दीपक डंगवाल जी, इनका प्रश्न है कि क्या गुरु शिष्य का मिलन पहले से निर्धारित होता है? अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से। शिष्य गुरु को कभी नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य का चुनाव करता है, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। कभी कभी गुरु जंगलों में चला जाता है, बीहड़ बियाबान में, किसी एक जीव की खातिर, किसी एक जीव को अपनाने के लिए गुरु 7 समुद्र पार पहुंच जाता है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, बड़े पवित्र वचन है, बड़े अद्भुत हैं। गैर माही गुरुदेव मिले, पायो हम प्रसाद, मस्तक मेरो कर धरा, देखा अगम अगाध, सदगुरु मारे सबद सो, निरख निरख निज ठौर, राम अकेला रह गया, कोई और आवे और। गैर माही गुरुदेव मिले, गुरु बिना मांगे मिला, पायो हम प्रसाद, प्रसाद की तरह है गुरु। अन्यथा कीमत चुकानी होती, ये जमीन आसमां बेच देते, त्रिभुवन बेच देते, त्रिलोक बेच देते, तो कि गुरु का मोल न चुका पाते। निश्चित रूप से गुरु और शिष्य का मिलन तो पूर्व निर्धारित ही होता है। अगला प्रश्न है, उपासना व साधना में अंतर क्या है? क्या दोनों एक हैं? ध्यान भजन उपासना है या साधना? साधना यानी साध लेना, प्राप्त कर लेना, सिद्धि कर लेना, पूरा कर लेना। उपासना, उप और आसना। आसना मतलब बैठना, उप मतलब समक्ष। किसके? स्वयं के। क्यों? क्योंकि स्वयं में सद्गुरु है, प्रभु है, परमेश्वर। स्वयं में ही उस महा तत्व की झंकारें हैं, वो महाशब्द बहते हुए चला रहा है अपने भीतर। तो साधना यानी कि साध लेना, प्राप्त कर लेना, उसमें काम में प्रयोग है, इच्छा है, कहीं न कहीं कामना भी है। और उपासना तो निर्विकार होकर बैठ जाना है। उपासना सहज भाव से अपने भीतर बैठे रहना, स्वयं के रूबरू, सदगुरु के रूबरू, प्रभु के रूबरू, और उस परम आनंद को, उस अद्भुत एहसास को महसूस करते जाना है, उसमें रंग जाना है, उसमें डूब जाना है। न उसमें कोई मंत्र है, न कोई विशिष्ट पूजा पद्धति, न कोई बड़े बड़े कठिन रीति रिवाज। वो तो बस उस नाम के नशे में, उस शब्द के नशे में, गुरु चरणों की रज को सर माथे लगाकर अपने महाशब्दों में समाहित हो जाना है, मिल जाना है। ध्यान और भजन, उपासना यानी कि स्वयं में समाहित होने की पद्धति है। तो
बड़ा अद्भुत सवाल आप कर रहे हैं, बहुत गजब गजब के आपके जवाब सवाल मिल रहे हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या जीवात्मा के अलावा सब नश्वर है? इस जगत में नश्वर कुछ भी नहीं है। इस जगत में नश्वर तो मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं होता। नश्वर से आपका आशय क्या है? प्रयोजन क्या है? अर्थ क्या है? गुरु महाराज ने बताया है कि महाशब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है, सब उपजा है। यहां तक कि इस जगत के एक एक मसाले उस परम चेतना ने निर्मित किए हैं। एक रेशा भी न मिटेगा, पानी की एक बूंद भी नष्ट न होगी, रेत का एक कण भी बर्बाद न होगा। नश्वर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकार बदलता है, प्रकार बदलता है, रूप बदलता है। जो जल है वो वाष्प बन जाएगा, जल के हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। तो न जीवात्मा नष्ट होती है, न जगत की कोई भी शय नष्ट होती है, सिमटती है, लौट जाती है। इसी को प्रलय कहा गया। नष्ट कुछ नहीं होता। यदि आप इस जीवन मृत्यु को अगर नष्ट होना समझते हैं तो भारी भूल कर रहे हैं। लेकिन न तो मैं मरूंगा, न आप मरेंगे, न जगत का कोई भी जिंदा जो अलाइव है वो मरेगा। जो लिविंग थिंग है मौत नहीं होगी, और ना ही एक भी जड़ नष्ट होगा। आकार बदलेगा, प्रकार बदलेगा, रूप बदलेगा। एक प्रश्न है कि आपने एक बार कहा था कि एकादशी बहुत ऊंची बात है, तो क्या आप तिथियों में यकीन करते हैं? आपने शायद मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने एकादशी की पूरी महिमा, पूरा महत्व समझाया था। आप तिथि में अटक गए। ये तिथि तो भ्रम है। तिथि है क्या? सूर्य के चारों तरफ सूर्य से ही दिशाएं हैं और सूर्य से ही तिथियां। आज पृथ्वी यहां पर है, एक चक्र घूम गई और फिर आगे बढ़ गई, अब यहां पर है दूसरी तिथि, तीसरी तिथि। ऐसे ही सूर्य की 365 परिक्रमा, 365 दिन बने, एक वर्ष कहलाया। तिथि एकादशी नहीं है। एकादशी का मूल अर्थ तिथि है ही नहीं। एकादशी यानी एकादश, बहुत ऊंची बात है। इसका रहस्य मैं इस तरह के कार्यक्रम में खोलूं, हिचकिचा रहा हूं। हालांकि कई बार मैंने इस बात पे चर्चा की है। एकादश द्वार, एकादश द्वार के नीचे कौन सा द्वार है? 10 द्वार, यानी 10वां द्वार, दशम। उसके नीचे नवम, उसके नीचे अष्टम। तो एकादश द्वार कौन सा है? पहले दशम द्वार कौन सा है ये बता दें, सबको पता होगा। जो अभ्यासी हैं वो जानते हैं एकादश द्वार कौन सा है। प्रथम द्वार नेत्र, द्वितीय द्वार आज्ञा चक्र, तीजा तिल,
चौथा जंझरी दीप, पांचवां सहस्त्रदल कमल, छठा पहला सुंद, सातवां गगन, आठवां ब्रह्म, त्रिकुटी, नवा गुरुत्वपथ, 10वां द्वार पारब्रह्म, और एकादश मानसरोवर। गुरु महाराज ने बताया कि मानसरोवर पर जब आप स्नान करते हैं, उसके पश्चात ये नीचे कभी नहीं आते, नीचे कभी नहीं उतरते। नीचे आने का फिर कोई उपाय नहीं है। फिर आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, निर्मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। उस एकादश द्वार पर, उस एकादश स्थान पर मिल जाना, समाहित हो जाना, स्नान कर लेना, सराबोर हो जाना, ओतप्रोत हो जाना, एकादशी है। एकादशी कोई तारीख का नाम नहीं है, ये तो भ्रम है, सत्य से परे बात है। ज्यादा कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, पर यदि आपको वाकई एकादशी का महत्व समझना है तो स्वयं के भीतर उतर के देखिए, अपने भीतर गोता लगा के देखिए, तब आप एकादशी का महत्व समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, आने वाला साल आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है? मैंने तो अपने 9 वर्ष के अवसर पर जब हम इकट्ठा हुए थे, तभी मैंने बता दिया था कि आने वाला वर्ष, आने वाला साल अजीब सा है। इसी फेसबुक के ऊपर आप 9 वर्ष का सत्संग देख लें, वो रूहानी महफिल। उस दिन कहा गया था कि इस वर्ष आग बहुत लगेगी, आगजनी की घटनाएं बहुत होंगी, आगजनी से जान माल की क्षति होगी और माल से ज्यादा जान की क्षति होगी। वो दिन है और आज का दिन। लोगों ने बताया कि तब से रोज 10-20 जगह आग लग रही है, पूरे विश्व में आग लग रही है। ये कोई विशेष बात नहीं है, ये तो आप भी देख सकते हैं। मेरे अंदर कोई विशिष्ट दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि तो आप में भी है। आप भी स्वयं में उतर करके इसका नजारा कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है। आने वाले साल में मैंने बताया था, आज फिर दोहराता हूं, कि बच्चों को लेकर अजीब अजीब घटनाएं होंगी। ये बातें भी मैंने पहले कही हैं और मैं कई महीने से बेचैन हूं। इस बात की चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं। आप पुराने सत्संगों को जब सुनेंगे तो पाएंगे मेरी बेबसी क्या है। मैं गुरु महाराज से गुहार लगाता हूं कि हुजूर थोड़ा सा रहम करो जीवों पर, क्योंकि आने वाले वर्ष में बच्चों को लेकर के बुरी बुरी घटनाएं होंगी, अजीबोगरीब खबरें आएंगी, मन विचलित कर देने वाली। अभी मैंने सुना कि किसी बच्चे ने किसी छोटे बच्चे की गर्दन काट दी। सुना कि कहीं किसी बच्चे ने अपने अध्यापक को गोली मार दी।
अध्यापिका को गोली मार दी। आने वाला साल नैतिकता के पतन का वर्ष होगा। आप सब बहुत सतर्क रहें। आप सबको कुछ नहीं होगा, न आपके परिजनों को कुछ होगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके साथ हैं। पर ध्यान रखें, सावधान रहें। जब भी घर से बाहर निकलें, गैस बंद कर दें, बिजली मेन स्विच से बंद कर दें। कोई जलती हुई वस्तु छोड़ के न जाएं, जैसे गैस पर भोजन पकता हुआ, अगरबत्ती, दीपक। ये काल, आने वाला समय सावधान रहने का है। मैंने कहा था, नववर्ष के सत्संग में भी आपसे बातचीत में मैंने बताया था, और उसके पहले भी मैंने कई बार संकेत दिए कि अर्थव्यवस्था मंद होगी, लेकिन शेयर बाजार ऊंचाइयों पे जाएगा। इस बात को मैंने पिछले बरस भी कहा था। लोगों ने मुझे बताया कि पिछले साल 2017 में शेयर बाजार 30% बढ़ गया, जो कि आश्चर्यजनक था। इस बरस भी शेयर बाजार बहुत ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन सावधान, शेयर बाजार में खरीद बिक्री न करें। इस लेन देन के लिए गुरु महाराज ने भी मना किया कि आज लिया और कल बेच दिया। शेयर का मतलब है कि भागीदारी, शाब्दिक अर्थ है साझेदारी। यानी अगर आप कोई काम स्वयं नहीं कर सकते तो किसी बड़े कारोबारी को आपने अपना पार्टनर बना लिया, भागीदार बना लिया, साझेदार बना लिया। यदि आप लंबे समय का निवेश करना चाहते हैं तब शेयर बाजार में अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आज खरीदो कल बेचो करना चाहते हैं, जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको इससे दूर रहना चाहिए। राहुल जी का प्रश्न है कि क्या गुरु महाराज सशरीर सदेह मौजूद हैं? राहुल जी, बड़ा बेचैन करने वाला प्रश्न है हम सब के लिए। लेकिन फिर वही सवाल आपसे है कि सदगुरु को आपने क्या समझा, देह या अदेह? गुरु महाराज देह नहीं थे, व्यक्ति नहीं है, देह नहीं है, शरीर नहीं है। मेरी दृष्टि में गुरु महाराज इस सृष्टि के नियंता हैं, कर्ता हैं, सर्जक हैं, पालक हैं, और वो एक देह के गुलाम भी नहीं है। मेरा खुद अनुभव है कि सदगुरु एक साथ कई देह में प्रकट होता है। मैं इस बात का अनुभव आज भी करता हूं, पल पल करता हूं। हृदय से कहूं तो मैंने खुद अपनी अंतर्दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से अक्सर कई बार उनकी छवि को महसूस किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि गुरु महाराज मौजूद नहीं है। मेरा मानना है कि गुरु चेतन है, मेरा गुरु सर्वशक्तिमान है, मेरे बीच है। विश्व के अनेकानेक देशों में जब मैं भ्रमण करता हूं तो ऐसी ऐसी घटना का साक्षी बनता हूं। अभी पिछले बरस मैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में था। उस सड़क का नाम भूल रहा हूं, उस पर मैं चल रहा था। अचानक एक विदेशी आया, उसको अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी,
और टूटी फूटी इंग्लिश में उससे मुझे बताने की कोशिश की कि आपने मुझे आज इसी समय मिलने के लिए कहा था, पर आपका ये रूप क्या हो गया। मैं उसकी बात समझ न पाया। जब मुझे समझ था तो मैंने जेब से गुरु महाराज की छवि निकालकर उसे दिखाई। उसने कहा यस ही इज। इन्होंने मुझे, उसकी बात का आशय यह था कि इन्होंने मुझे इस जगह पे आपसे मिलने के लिए कहा है। मेरे पास उस क्षण का चित्र अभी भी है, कभी मुलाकात होगी तो दिखाऊंगा। एक बड़ी अच्छी घटना है कि मैं मेलबर्न में जब पहली बार गया था और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैं सिर्फ 3 रात के लिए गया था, 4 दिन के लिए। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो मई का महीना था, शायद मैं 29 मई को पहुंचा था। 29, 30, 31 ये मुझे रहना था और 1 को मुझे वापस जाना था। और मैं वहां पे पूर्ण रूप से किसी को जानता नहीं था। सिर्फ एक मेरे बचपन के मित्र का भाई वहां पर था, जिसे मैं पिछले 30 वर्षों से मिल न सका था। बचपन में उससे देखा था। 1-2 दिन पहले मैं कैनबरा में था, जो कि राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। तब उसने मुझे ढूंढा और संदेश भेजा कि आप मेलबर्न आइए। मैंने कहा मैं तो कल आ रहा हूं, मैंने एक कार्यक्रम बना लिया है और मैं कल पहुंच रहा हूं। वो पंकज अग्रवाल जी थे, वो मुझे मिले मेलबर्न एयरपोर्ट पर और मुझे लाकर छोड़ दिया। बड़ा अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, भारतीय खाना, विदेश में शाकाहारी खाना बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर इस्कॉन से संचालित कुछ भोजन के केंद्र थे, तो हमने खाना खाया। अन्यथा मैं वहाँ फल खा लेता हूँ, जूस, रस पी लेता हूँ फलों के, और थोड़े से मेवे रखता हूँ कि जब दिक्कत हो तो वो काम में आ जाएंगे। क्योंकि लंबी यात्रा में भारत से ले गए भोजन खत्म हो जाते हैं। 15-20 दिन से ऊपर आप क्या लेके जाएंगे। यहां से अधिक आप थेपला ले जाएंगे और कुछ नाश्ता ले जाएंगे। उसके बाद वो व्यस्त हो गए अपने काम में, फिर मैं उनसे मिल न सका। लेकिन मैं हैरान हो गया कि अगले 3 दिनों में मैं कम से कम 30-40 लोगों से जुड़ चुका था। हुआ यूं कि जो लोग मुझे अखबारों में पढ़ते हैं वो संपर्क करते रहते हैं, जो नेट पे मुझे सुनते हैं वो जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मुझे हिंदुस्तान से, भारत से संदेश मिला कि कुछ लोग आप ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो क्या उन्हें बता दिया जाए कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैंने कहा अवश्य, जरूर बताया जाए। कुछ देर बाद फोन आया कि वो आपका नंबर मांग रहे हैं, तो क्या दे दिया जाए। मैंने कहा जरूर दे दें। और उसके बाद फिर मेरे पास फोन आने लगे और मैं उन लोगों से मिलने लगा। 3 दिन पल में बीत गए। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत उन्होंने मनुहार की, गुजारिश की और मुझे भी अच्छा लगा। तो मैंने अपना सिंगापुर का कार्यक्रम थोड़ा बदल दिया और मैं वहां और रुक गया 11 तारीख तक। 11 की रात 12 का टिकट था मेरा। वहां पर मुझे संजय पटेल जी मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आपकी तो रात की फ्लाइट है, तो आप मेरे साथ चलें, मेरे घर पे आप दोपहर में आ जाएं और रात में मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनके घर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का जन्मदिन आने वाला है। फिर मैंने सोचा कि कुछ लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे ले जाने के लिए कुछ चॉकलेट, मैं कहीं से कुछ अमूमन अपने लिए तो कुछ लेता नहीं हूं, आप सब प्रेमियों के लिए कहीं कुछ मिल जाता है तो ले आता हूं।
तो मुझे इन स्थूल कर्म में रुचि बहुत कम हो गई है, नहीं है। एक बड़े स्टोर के पास हम लोग रुके। अंदर गए तो एक महिला दौड़कर मेरी तरफ आई और उसके बाद जो घटना थी वो आश्चर्यजनक थी। उसने पूछा कि क्या ये साधु हिंदुस्तान से हैं? हाँ। क्या ये जहां रहते हैं वहां पानी है? बोले हाँ, ये बंबई के पास है और वहां पानी है। बोले क्या ये पहले कॉर्पोरेट में काम करते थे? अब सवाल व्यक्तिगत हो गया, आप ये क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने कहा कि ये बाबा पिछले 7.5 साल से मेरे स्वप्न में रोज आता है। हैरान होने की बात थी कि ये बाबा 7.5 साल तो मेरे इस स्वरूप को हुए भी नहीं थे। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने उनको तस्वीर दिखाई हुजूर की, गुरु महाराज की, तो वो चिल्ला पड़ी कि यस, ही इज। ये 7.5 साल से मुझे स्वप्न में रोज दर्शन देते हैं। इन्होंने मेरी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल की हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। और कुछ दिनों से ये सूक्ष्म हो गए और नीचे एक बच्चा लाल रंग के वस्त्र पहने दिखने लगा और मुझे निर्देश मिला कि 11 जून को 29 जून से 11 जून के मध्य 3 बजे से 5 बजे के बीच में तुमसे यही मुलाकात होगी। यकीन मानिए राहुल जी, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, क्योंकि 29 तारीख वो तारीख थी जब मैं मेलबर्न पहुंचा था और 11 तारीख वो तिथि कि मुझे बस निकलना था और वो आखिरी बेला थी। उस समय 4:45 बज रहे थे। अगर 5 बज जाते तो उस महापुरुष के वचन खाली हो जाते। हैरानी भी हुई। मेरे साथ के लोग, उन्होंने कहा कि आप सच कह रही हैं? बोले रुकिए आप, मुझे मेरे पति को बुलाना है, वो मुझे पागल समझता है। उसका पति भी हैरत में रह गया। उसने कहा कि मैं इसे पागल ही समझता था, मुझे इनकी सारी बातें काल्पनिक लगती थी। तो उस महिला ने कहा कि ये जो आपने माला पहनी है, अभी इस समय माला नहीं है, मैं उमूमन एक माला पहनता हूं जो हुजूर ने मुझे दी। हुजूर ने कुछ रुद्राक्ष दिए और कहा कि इसमें धागे डालकर और मोतियां डाल करके बना लेना। तो कहिए जो आपने जो माला पहनी है, मुझे मालूम है कि इसमें 33 मनके हैं। मुझे भी नहीं पता था, याद नहीं था कि कितने मनके हैं। मैंने उनको मन को गिनना शुरू किया, हैरत में रह गया, हैरान हो गया कि उसमें 33 ही मनके थे। उन्होंने कहा कि आप अपने सर की टोपी उतारिए, आपके बाल पीछे से गायब हैं, अन्यथा आपके बाल बहुत लंबे हैं। मैंने सर से टोपी उतारी मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेरे बाल पीछे से यहां से जा चुके हैं। ये दया है गुरु महाराज की। राहुल जी, जब मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, ऐसे ऐसे अनुभवों की पोटली समेट के लेके आता हूं और उसके बाद खुश भी होता हूं और रोता भी हूं, भाव में, अपने गुरु के प्रेम में, कि लोग उन्हें समझ ही ना पाए। मेरी नजर में आपके सवाल का जवाब यह है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो सृष्टि के नियंता है, सृष्टि के कर्ता है। किसी का सवाल है कि क्या आप गुरु हैं? अरे नहीं नहीं, मैं गुरु कैसे हो सकता? सवाल ही नहीं, कैसी बात है ये? बिल्कुल नहीं।
गुरु सिर्फ एक है और एक ही रहता है। वो हम सब में है, आप में भी हैं। गुरु महाराज आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी। मैं तो एक बहुत जर्रा, नाचीज, छोटा सा। गुरु महाराज ने मुझे 5 मई को जो निर्देश दिया, मैं उसका पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा तुम पश्चिम में काम करो, और उसके बाद जैसी प्रेरणा होती चली गई, उन्होंने धीरे से कहा था कि मैं लौट जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में हीरे बोतूंगा। अगली बार जब आना तो जो हीरे की अंगूठियां, जो, अब इस बात को यहां पर खोलना ठीक नहीं, मैंने कहा अगली बार बड़ी लेके आना। 5 मई 2012 की बात कर रहा हूं। 6 तारीख को पूर्णिमा थी और 7 तारीख को गुरु महाराज को गुड़गांव ले जाया गया, सिटी हॉस्पिटल में। और 8 तारीख शायद, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो मेदांता में ले जाए गए थे। तो जो उन्होंने मुझे निर्देश दिया, मैं चुपचाप वो काम कर रहा हूं, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के। सिर्फ कुछ करीबियों का, जो मित्र और परिवार, उनका जो सहयोग है, उसके बल पे, और आप सब लोगों की शुभकामनाओं की वजह से गुरु महाराज के निर्देश का मैं पालन कर पा रहा हूं। मैं तो एक कॉर्पोरेट में कार्यशील था, काम करता था। हुजूर ने कहा कब तक ये करोगे, पश्चिम में काम करो अब। तब मुझे उस बात का आशय समझ में नहीं आया था। जब 7 तारीख को सिटी हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, और पंकज जी ने मुझे बताया कि हम लोग लेके जा रहे हैं, आप आ जाइए, तो मैं तो रात में पहुंचा ही था, देर रात। सुबह सुबह मैं भाग करके गया गुड़गांव। सब यादें। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। गुरु महाराज कब आएंगे? गुरु महाराज आपके भीतर हैं, आपके अंदर हैं। तड़प के साथ रास्ता जोते रहें, राह तकते रहें। हमारी आपकी आस जरूर पूरी होगी। एक प्रश्न आया है, बड़ा रुचिकर है, कि क्या समस्त जीवों को ब्रह्मा ने रचा है? गुरु महाराज ने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि जीवात्माओं का खजाना नीचे जब उतारा गया और आप निचले जगत में बांध दिए गए किसी नियम से, तो 84 लाख तरह की जेलें बनाई गई, जिसको 84 लाख योनियां कहा जाता है। ये 4 खाने हैं, 4 प्रकार, और 84 लाख तरह की जेल। 4 खाने यानी कि अंडज, पिंडज, उत्मज और स्थावर। जो पिंड से पैदा होते हैं वो पिंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज, जो स्वमेव पैदा हो जाते हैं वो उत्मज, और जो जड़ होते हैं, स्थिर होते हैं, वो स्थावर। ये पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब स्थावर हैं। तो 84 लाख तरह के ये कमरे हैं, ये जेलें हैं, ये योनियां हैं, जिसमें से 23 लाख स्थावर योनियां हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे, पहाड़, ये 30 लाख प्रकार के हैं, जिसको ब्रह्मा ने नहीं रचा।
इसको शिव ने रचा है। इसके पश्चात जो उत्तमज हैं, जो सौम्य में पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु, ये उत्तमज हैं। ये 27 लाख प्रकार के हैं और इनको विष्णु ने रचा, विष्णु ने। और इसके पश्चात अंडे से अंडज की 2 प्रजातियां हैं, एक जल में रहती हैं और एक थल में। अंडे से जल में भी जीव पैदा होते हैं और थल में भी। तो 14 लाख थल के अंडज और 9 लाख जल के जीव, इन्हें शक्ति ने पैदा किया, ब्रह्मा ने नहीं। सिर्फ 4 लाख पिंडज को, जो पिंड से पैदा हुए, सिर्फ उन्हें ही ब्रह्मा ने रचा है। गुरु महाराज के वचन याद करेंगे, अपने अंदर बह रहे सत्संग को सुनेंगे तो सब पता चल जाएगा। खोजरी पिया को निजघट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निजघट में। एक प्रश्न आया है कि सुरत, आत्मा, रूह और प्राण, ये क्या एक है? सुरत, आत्मा, रूह यानी अदेह, यानी कि आप, ये एक ही, ये आपके ही नाम है। सुरत, आत्मा, जीवात्मा, जीवों में जब बंधी है तो जीवात्मा, रूह, सोल, ये सब एक है, लेकिन प्राण भिन्न है। प्राण अलग है। आप सुरत हो, आत्मा हो, रूह हो, और आप प्राण नहीं हो। प्राण आप में है। प्राण 2 तरह के हैं, नीचे के और ऊपर के, लोअर एंड अपर। क्या हैं ये, कौन कौन से हैं? अक्सर आपने कर्मकांड में, क्योंकि जगत में रहते हैं तो कर्मकांडों में, कर्मकांडी आयोजनों में आपको शरीक होना पड़ा होगा। आपने देखा होगा कि पुरोहित, वो पंडित जी कहते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, गुदानाय स्वाहा। प्राण, व्यान, अपान, गुदान, समान, ये 5 प्राण नीचे के हैं, निचले, लोअर। ऊपर के 5 प्राण उनको नहीं पता, वो भिन्न है। ये 5 प्राण नीचे के पहले निकल जाते हैं, ऊपर के 5 प्राण बहुत बाद में लौटते हैं। वो हैं कूर्म, विकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। धनंजय सबसे आखिर में निकलते हैं। अगर आप किसी जोगी को, सन्यासी को देखेंगे जो दंडी स्वामी होते हैं और किसी पार्थिव शरीर को वो देखते हैं, दर्शन करते हैं, किसी की अर्थी जा रही अंतिम यात्रा में, तो वो प्रणाम करेंगे, वो यही कहते हैं कि ओम धनंजय नमः, यानी कि अब आखिरी प्राण धनंजय ही बचा है यहां पर, और अग्नि लगते ही या भूमि पे दफन करते ही वो धनंजय भी चला जाएगा। तो अदेह अलग, प्राण अलग। बस अब सवाल जवाब का
क्रम आज का पूर्ण करने के नजदीक हैं। एक प्रश्न यह है कि प्रलय से क्या आशय है। अच्छा, प्रलय यानी क्या? सिमट जाना, पैकअप। कई तरह की प्रलय होती है। गुरु महाराज ने एक बार बताया था कि प्रलय, विराट प्रलय, दोयम प्रलय, सोयुम प्रलय, नित्य प्रलय। विराट प्रलय जब सब कुछ सिमट जाता है रोटेटिंग केव की तरफ, महासमय पर। महासमय से नीचे सारी सृष्टि जैसे कि कारपेट फोल्ड कर दिया जाता है, वहां पर समेट दी जाती है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के सवाल आप महसूस करें, प्राप्त कर लें। जवाब मैं दे दूंगा, आप पंडित बन जाएंगे और आपके देखा देखी बहुत लोग एक दूसरे को प्रवचन करने लगेंगे। इसके और गहरे गहरे जवाब दिए जा सकते हैं, पर बेहतर है कि इसे अपने भीतर जाकर महसूस कर लिया जाए। तो विराट प्रलय, इसे वैराट भी कहते हैं, वैराट महाप्रलय भी कहते हैं, विराट प्रलय भी कहते हैं, महाप्रलय भी कहते हैं। तो ये महाकाल पे सिमट जाती है। विदेशों में जो साधक हैं, बहुत से मैं विदेशी साधकों से मिला हूं, तो कहते हैं रोटेटिंग केव। इससे ही तो गुरु महाराज ने भंवर गुफा कहा। कभी आप रूबरू बैठें तो गुरु महाराज की बहुत सारी बातें आपसे साझा करूंगा, बड़ी अद्भुत अद्भुत, विलक्षण विलक्षण। विदेशों में भी उनके दर्शन होते हैं मुझे तो। इसके बाद जो प्रलय है वो दोयम प्रलय है। दोयम प्रलय यानी कि जब सृष्टि ब्रह्म और माया पर सिमट जाती है, फोल्ड हो जाती है, लिपट जाती है, और उसके पश्चात सोयुम प्रलय यानी कि जो जलमग्न हो जाती है ना सृष्टि, पढ़ी होगी आपने कि चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, इसको सोयुम प्रलय कहते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर लेवल हाई हो जाता है और ऊपर के जो बर्फ के खंड होते हैं वो पिघल जाते हैं और धरती पर जल स्तर बढ़ जाता है और सब डूब जाता है। ऐसी अवधारणा आध्यात्म ने बताई है। तो ये सोयुम प्रलय है। इसके बाद चौथा प्रलय ये नित्य प्रलय है। ये रोज होता है। श्मशान में, कब्रिस्तान में रोज अनगिनत लोग लौटते हैं। सिर्फ श्मशान में, कब्रिस्तान में क्यों, सड़कों पर, खेतों में कीड़े मकोड़े, जीव जंतु नित्य लौटते हैं। ये नित्य प्रलय है। गुजारिश है, निवेदन है कि हमारे आपके जीवन में प्रलय घट जाए इससे पहले हुजूर की, गुरु महाराज की उंगली थामकर, उनके वचनों को अपने भीतर उतारकर उनके निर्देशों का अनुपालन करके उनकी चरण रज मस्तक पर लगाकर नित्य अधिक से अधिक समय ध्यान और भजन में देकर अपना काम कर लें, अपना जीवन सार्थक कर लें। बहुत अच्छा रहा
पहली बार आपसे रूबरू हुआ हूं आमने सामने। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी और व्यक्तिगत प्रश्न, व्यक्तिगत सवालों के जवाब और उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सबको और आपकी आज्ञा चक्र में बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आभारी हूं। प्रणाम। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, तेरे ही गीत फिर भी मैं गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, नाम तेरे का डंका बजाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से, नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से, खो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह मुझको नहीं काम की अर्थ की कामनाओं से खुद को छुड़ाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटा